वेलकम टू CA-Guruji-Classes.com। इस वीडियो में बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। इनकम टैक्स रिटर्न्स की डेट्स तो चेंज हो ही गई हैं। अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक है। साथ ही ITR को जो आपको बाद में भरने के बाद E-वेरीफाई करना होता है ना, उसकी भी टाइम लिमिट गवर्नमेंट ने नोटिफाई करी है, जो अब रिलेवेंट हो गई है हमारे लिए फाइनेंशियल ईयर 23-24 से। इस वीडियो में हम उसे डिस्कस कर रहे हैं। स्क्रीन पे आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं बहुत सारे कोर्सेज के नाम लिखे हैं। ITRs की वीडियो आते ही सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं पर्सन इनकम टैक्स का कोर्स बाय करने में। सभी कोर्सेज हमारे एक्टिव हैं CA-Guruji-Classes.com पे। यहाँ पे कोर्सेज, कॉम्बो कोर्सेज और एक ये टैक्स अपडेट्स का सेक्शन है। यहाँ पे हम फ्री में आपके लिए आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं, तो आप एक बार CA-Guruji-Classes.com को विजिट जरूर कर लें। तो CBDT ने ITR को E-वेरीफाई करने की टाइम लिमिट नोटिफाई करी है। नोटिफिकेशन आई है हमारे पास 31 मार्च की। अब ये क्यों रिलेवेंट है, पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये जो टाइम लिमिट नोटिफाई करी है वो है 30 डेज़ की। पहले ये 120 डेज़ हुआ करती थी, अब ये 30 डेज़ की टाइम लिमिट है। अब होता क्या है, पर्सन्स ITR तो फाइल कर लेते हैं, ठीक है। मान लो आपने ITR तो फाइल कर ली। अभी आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ 4 अप्रैल 2024 को। मान लो आपने इसी डेट पे ITR भर ली अपनी। आपने अभी उस ITR को भरते हुए एंड का जो स्टेप है उसमें एक ऑप्शन आ जाती है E-वेरीफाई लेटर। या तो साथ साथ E-वेरीफाई कर लो या E-वेरीफाई लेटर, यानी बाद में भी ITR भरने के बाद भी आप उसे E-वेरीफाई कर सकते हो। क्योंकि कई बार कुछ पर्सन्स के पास आधार OTP नहीं आ रहा होता, या उनके पास कोई ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं होती E-वेरीफाई करने के जितने भी स्टेप्स हैं उनमें से, तो वो इस ऑप्शन को यूज़ करके और अपनी ITR तो फाइनली फाइल कर लेते हैं और ITR की उनके पास ITR V भी आ जाती है। और इसके बाद बस वो बैठ जाते हैं और भूल जाते हैं कि E-वेरीफाई लेटर हमने करा है, तो एक एक्शन हमें लेना है। इस केस में हम दो काम कर सकते हैं, या तो हम E-वेरीफाई कर लें अगर हमारा आधार का मोबाइल नंबर वगैरह OTP वगैरह आने लग गया है, या फिर हम ITR एक्नॉलेजमेंट का प्रिंट निकालें, इसको साइन करें और जो इस पे एड्रेस दिया है उस पर सेंड करें। कुछ पर्सन्स ये दोनों ही काम नहीं करते, दोनों ही काम करना भूल जाते हैं। जो ITR फिर ये भरी है ना, ये हो जाती है इनवैलिड, इसकी कोई रिलेवेंस रह ही नहीं जाती। ऐसे माना जाता है जैसे आपने ITR भरी ही नहीं है। तो ITR को भरना जितना ज़रूरी है ना, उतना ही उसे E-वेरीफाई करना भी ज़रूरी है। और पहले गवर्नमेंट आपको 120 दिन का बहुत सारा टाइम दिया करती थी, तो अब कर दिया इसे 30 डेज़। इसी के लिए सारी नोटिफिकेशन आई है। तो मान लो इस पर्सन ने 4 अप्रैल को ITR भरी थी, तो इसे 3 मई 2024 तक ये एक्शन लेना ज़रूरी है। ऐसा नहीं करेगा तो 3 मई के बाद उसकी वो ITR भरी हुई हो जाएगी इनवैलिड कर दी। नोटिफिकेशन का नंबर है 2 ऑफ 2024, आई थी 31 मार्च को। इसमें पुरानी नोटिफिकेशन को भी रेफर करा है, क्योंकि पहले ही गवर्नमेंट ने 30 डेज कर दिया था। इस ईयर के लिए अलग से नोटिफाई करके इस टाइम लिमिट को कर दिया है 30 डेज। यहाँ पे क्लेरिफाई किया है, इट इज क्लेरिफाइड दैट वेयर द रिटर्न ऑफ इनकम इज अपलोडेड एंड E-वेरिफिकेशन या ITR V इज सबमिटेड विद इन 30 डेज ऑफ अपलोडेड, in such cases the date of uploading the return of income shall be considered as the date of furnishing the return of income। तो जब पर्सन 30 दिन के अंदर ITR को E-वेरीफाई कर देता है या फिर सेंड कर देता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एड्रेस पे, और उनको जब वहाँ पे रिसीव हो जाता है, तो उनकी ITR फाइलिंग की डेट कौन सी मानी जाती है? डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न। उस पर्सन ने 4 तारीख को रिटर्न भरी थी, पर मान लो उसने इसे E-वेरीफाई किया 30 अप्रैल को, तो उसकी ITR फाइलिंग की जो डेट है वो 4 अप्रैल ही मानी जाएगी, जब उसने 30 दिन के अंदर एक्शन ले लिया। नेक्स्ट पैराग्राफ में है वेयर द रिटर्न ऑफ इनकम इज अपलोडेड बट E-वेरिफिकेशन ऑफ ITR V इज सबमिटेड आफ्टर 30 डेज ऑफ अपलोडिंग। अब राम क्या कर रहा है, 4 अप्रैल को रिटर्न भरी, इसको E-वेरीफाई करने चला गया है वेबसाइट के ऊपर 5 मई 2024 को। तो क्या होगा, इन सच केसेस द डेट ऑफ E-वेरिफिकेशन ऑफ ITR V सबमिशन शैल बी ट्रीटेड एज द डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम एंड ऑल कंसिक्वेंसेज ऑफ लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न अंडर द एक्ट शैल बी एज फॉलोज। तो इनवैलिड रिटर्न तो होगी ही, साथ में जो उसकी ITR है उसकी आगे लेट फीस भी एप्लीकेबल हो जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस डेट। ऐसे माना जाएगा जैसे उसने इस डेट पे ITR भरी है, ऐसे माना जाएगा जैसे उसने इस डेट पे ITR भरी है। मान लो वो 5 मई के बजाय इसे E-वेरीफाई करता 5 सितंबर 2024 में, तो उस पर लेट फी एप्लीकेबल हो जाती है। ऐसे माना जाता है जैसे उसने 5 सितंबर को रिटर्न फाइल करी है। देन उसी नोटिफिकेशन के अंदर दे कुछ पर्सन्स को पता नहीं होता कहाँ पे हमने ITR V को सेंड करना होता है। द ड्यूली वेरीफाइड ITR V इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट एंड इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर शैल बी सेंड ईदर थ्रू द ऑर्डिनरी पोस्ट या स्पीड पोस्ट से ही आपको भेजना होता है, कोरियर नहीं कराना होता। ऑर्डिनरी या स्पीड पोस्ट कहाँ पे भेजना होता है, ये एड्रेस लिखा है पूरा, CPC इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेंगलोर कर्नाटका।
द डेट ऑन विच द ड्यूली वेरीफाइड ITR इज रिसीव्ड, अब जब वहाँ पे रिसीव हुई है, CPC शैल बी कंसीडर्ड फॉर द पर्पज ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ 30 days ऑफ पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ अपलोडिंग द रिटर्न ऑफ इनकम। तो उनको जब रिसीव हुई है उस डेट से ये 30 डेज का डिटर्मिनेशन होता है। तो इस बात का आपने क्लियर रहना है कि वहाँ पे टाइमली सेंड करना है, ऐसा नहीं है एग्जैक्टली 30th डे पे वहाँ सेंड कर रहे हो। तो जब उनको रिसीव होगी वो उस डेट के अकॉर्डिंग आपके आगे के डेज काउंट करेंगे। इट इज फर्दर क्लैरिफाइड दैट वेयर द रिटर्न ऑफ इनकम इज नॉट वेरीफाइड आफ्टर अपलोडिंग विद इन द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट एज पर पैराग्राफ 2 ऑफ दिस नोटिफिकेशन, सच रिटर्न शैल बी ट्रीटेड एज इनवैलिड। अगर आप करोगे ही नहीं इस पे एक्शन, 30 दिन के अंदर कुछ भी नहीं करोगे, तो वो रिटर्न होगी आपकी इनवैलिड। और अगर बाद में इसको वेरीफाई कर दोगे या आगे भेज दोगे तो फिर आपको ऐसे माना जाएगा जैसे कि आपने उसी डेट पे अपनी ITR भरी है और उसकी जो कंसिक्वेंसेज हैं वो सारी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगी। तो इसीलिए असेसिस को बोला जा रहा है कि ज़्यादातर केसेस में क्या करें, इमीडिएटली अपनी ITR को आप ई-वेरीफाई कर दें या उसको अगर भेजना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को साथ साथ भेज दे। और ये नोटिफिकेशन इफेक्ट में आई है 1 अप्रैल 2024। आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए तो इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का भी लिंक मैंने इसी आर्टिकल में दिया है। इस आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। तो यहाँ मैंने आपको बताया ई-वेरीफाई करना कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे आपकी ITR इनवैलिड हो सकती है। और अगर आपको ई-वेरिफिकेशन सीखना है, कोई भी तरीका आपके लिए काम नहीं कर रहा, तो मेरे पास एक तरीका है, अगर वो आपको जानना है तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आपको इस वीडियो में कर बढ़िया। अब दिया है यहाँ हमारे चैनल पे सब्सक्राइब का बटन, या वीडियो के नीचे भी बटन है सब्सक्राइब का, क्लिक कर लें क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। अब आ जाइए हमारी वेबसाइट CAGurujiClasses.com पे। कोर्सेज के लिए हमारी इसी वेबसाइट पे आना, किसी फेक वेबसाइट पे आपको नहीं जाना है। यहाँ पे कोर्सेज का सेक्शन है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे कोर्स दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको 2 तरह से राइटिंग दिख रही है, एक तो येलो कलर में दिख रही है और एक नॉर्मल कलर में दिख रही है। इनमें डिफरेंस ये है कि जो इस तरह के थंबनेल्स हैं वो लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ हैं। जिस भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं आपको उस कोर्स पे आना है, ठीक है। आपको पढ़ लेना है उसका सारा कोर्स इन्फो। तो आपके लिए अगर ये बेनिफिशियल लग रहा है आपको कि कवरेज काफ़ी आपके हिसाब से है, तो बस ऐड टू कार्ट करें और वहाँ पे आपका लॉगिन बन जाएगा। इस वेबसाइट के लिए लॉगिन करके आपके डैशबोर्ड में एक्टिव हो जाएगा। कोर्सेज हमारे जो हैं वो बहुत सारे हैं। ट्रेडमार्क, इनकम टैक्स ITR एंड TDS GST का कोर्स, ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, TDS एंड TCS का, अकाउंटिंग विद टेली प्राइम, कंपनी रजिस्ट्रेशन। तो फिर आगे फिर वही लाइफ टाइम वैलिडिटी के कोर्सेज सेम रिपीट हो रहे हैं। और कुछ रिकॉन्सिलेशन के इनकम टैक्स ITR TDS के कोर्सेज हैं, आप इनको चेक करना 99C। इसके अलावा हमने बहुत सारे ना कॉम्बो भी बना दे, क्योंकि कुछ पर्सन को ये रहता है कि मुझे इनकम टैक्स भी सीखना है, मुझे GST भी सीखना है, मुझे अकाउंटिंग भी सीखना है। तो काफ़ी सारे यहाँ पे कॉम्बो हैं, आप अपने हिसाब से चेक करके जिस भी कॉम्बो में इंटरेस्टेड है आप इसे ले सकते हैं। बहुत सारे पर्सन्स पूछते हैं कि डिस्काउंट दे दो। ऑलरेडी हमने बहुत ही कम प्राइस पे अपने कोर्सेज को लॉन्च किया हुआ है, इसीलिए हमारी वेबसाइट पे कभी भी आपको कोई डिस्काउंट मिलेगा ही नहीं, ठीक है। हमेशा इसी प्राइस पे ये अवेलेबल रहेंगे। तो आप इनमें एनरोल करें और आपको अगर अच्छे लगें कोर्सेज तो आप सजेस्ट भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स, फैमिली एंड कोलीग्स को। थैंक यू सो मच।